यहाँ भरत जी महाराज ने जब राज्य गद्दी संभाली तो कुछ दिनों तक तो सब बढ़िया चलता रहा, लेकिन भरत भी भरत है भैया। भरत किसे कहते हैं? भा का अर्थ है भक्ति में, ध्यान से सुनिएगा। भा का अर्थ है भक्ति में, रा का अर्थ है रत हो करके, लग करके, ता का अर्थ है तम, और तम का अर्थ है अंधकार। जिसने भक्ति में लग करके जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिया हो उसे कहते हैं भरत। भरत किसे कहते हैं? भा मतलब भवसागर से, रा मतलब राम नाम को, ता मतलब तरणी, तरणी मतलब नौका, नाविका। इसने भवसागर से पार होने के लिए राम नाम को नाविका बना लिया हो उसे कहते हैं भरत। तो भरत जी ने जब राज्य की व्यवस्थाओं को देखना प्रारंभ किया तो कुछ दिनों तक तो सब मन को भाया, लेकिन फिर भरत जी भी भक्त थे। एक भक्त का मन कहां तक राज्य पाठ में लगता, मन उचटने लगा राज्य पाठ से। और एक दिन भरत जी ने राज्य पाठ का, परिवार का त्याग कर दिया, और त्याग करके भरत जी तस्मिन् वाव किल्सा एकलः पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि कंदमूल फलोपहारैश्च समीपमानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभ्रतोपशमः पराम निर्वृत्ति मवाप। भरत जी ने भी राज्य पाठ सब त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया। क्यों? ब्रह्म सुख को तलाश करने के लिए। और पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके भरत जी निवास करने लगे। समस्त विषयों की आहुतियां भरत दे चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह सब पर विजय प्राप्त कर चुके हैं भरत। कम से कम चीजों में जीवन यापन करना जानते हैं। विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करते हैं। जंगल से पुष्प इत्यादि चुन चुन करके लाते हैं। फूलों से भगवान का श्रृंगार करते हैं, पत्तियों से भगवान का श्रृंगार करते हैं। अब कहोगे कि पत्ती भगवान को चढ़ाई जाती? बिल्कुल चढ़ाई जाती। जैसे समी पत्र, जैसे बिल्व पत्र, जैसे तुलसी का दल, तुलसी पत्र, अकौए के पत्ते भी चढ़ाए जाते। और एक बात यह भी है कि ये पत्र तो विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, और भगवान तो इतने भाव के भूखे हैं कि भाव से नीम का पत्ता भी चढ़ा दोगे ना तो वो ले लेंगे। क्यों? भावग्राही जनार्दन। अब इसका मतलब ये नहीं कि नीम के पत्ते चढ़ाने लगो, ये एक उदाहरण आपको दिया मैंने कि भाव के भूखे, भाव को ग्रहण करने वाले, भाव को जानते हैं। तो भरत जी भी विविध प्रकार के फूलों को जंगलों से चुन करके लाके पुष्पों से श्रृंगार करते, पत्तियों से जैसे बिल्व पत्र, तुलसी के पत्र, समी पत्र इत्यादि से प्रभु का श्रृंगार करते। फिर कंदमूल फल का भगवान को भोग लगाते और वही आहार के रूप में ग्रहण करते। और ज्यादा से ज्यादा भरत जी का मन बस भजन करने में निकल रहा था, भजन करने में बीत रहा था। एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भरत जी महाराज भजन कर रहे थे। उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई। हिरणी थी गर्भवती, पानी पीने लगी। जैसे ही पानी पीने के लिए नदी में बिल्कुल पास में पहुंची, शेर की आवाज, सिंह की गर्जना, दहाड़ सुनाई दी। अपने अपने प्राण सबको प्रिय हैं, उसको लगा कि शेर मेरे पास ही है। प्राण बचाने के लिए नदी में कूद गई, और जब नदी में कूदी तो कूदने के कारण उसका जो गर्भ था वो पानी में गिर गया। और जो हिरणी थी वो नदी से बाहर निकल करके मर गई। उसके पेट में जो बच्चा था वो गर्भ नदी में गिर गया और वो पानी से बाहर निकल के मर गई।
लेकिन जो उसके गर्भ से गर्भ गिरा है, जो मृग शावक है, हिरण का बच्चा, वो जीवित है। हिरणी ने देखा, भरत जी ने देखा, तो भरत जी सोचते हैं ये तो जीवित है और किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म मान करके भरत जी ने उस मृग शावक की जान बचाई, पानी से बाहर निकाला, कपड़े से उसको साफ किया, अपने आश्रम में ले आए। और जिन भरत जी का मन दिन रात पूजा पाठ, यज्ञ हवन इत्यादि के कार्यों में लगा रहता था, अब उन भरत जी महाराज का मन दिन रात उस मृग शावक की सेवा में लगा रहता। भरत जी दिन रात उसकी सेवा करते, कहीं उसे घास खिलाने ले जाते, कहीं उसको खिलाते, कहीं उसके साथ खेलते। जो भरत दिन रात पूजन पाठ हवन इत्यादि करते थे, अब वो दिन रात एक हिरण के खेल में लगे रहते। और एक दिन की बात है, वो हिरण जब बड़ा हुआ तो भरत जी को छोड़ करके भाग गया। और जब भागा तो पहले तो भरत ने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन जब नहीं मिला तो उसी की आसक्ति में पड़े पड़े भरत की मृत्यु हो गई। और जब भरत की मृत्यु हो गई तो भगवान के भक्त होने के कारण सारी बातें याद थी। हिरण होने के बाद भी भजन करते थे। और एक समय ऐसा आया कि उस हिरण की भी मृत्यु हो गई, भरत जी का फिर से जन्म हुआ है एक ब्राह्मण के यहाँ। नाम भरत ही रखा गया, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। ये मूर्ख नहीं थे, बस मूर्खों की तरह काम करते थे। एक दिन इनके पिताजी ने कह दिया, जाओ भैया भरत, खेत की मेढ़ को चौड़ा कराओ। मेढ़ समझते हैं ना, समझते हो या नहीं? कहा जाओ खेत की मेढ़ को चौड़ा कराओ। ये चौड़े तो नहीं करके आए, कुआं और खोदाए। इनको कहते जाओ पढ़ लो, तो ये विद्यालय ना जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगते। तो लोग सोचते ये पागल है, इनको समझ नहीं आता। समझ तो सब आता है, लेकिन भरत स्वयं पागल बने रहते हैं कि अभी एक बार फिर यदि इनके चक्कर में पड़ूंगा तो फिर मुझे ये भगवान से दूर कर देंगे, इसलिए पागल बने रहो। न विद्यालय जाते हैं, न घर गृहस्थी के कोई काम करते हैं, बस एक पेड़ के नीचे बैठ के दिन रात भजन करते रहते। इसलिए लोगों ने इनको एक नाम दे दिया है, जड़ भरत। क्या नाम दिया है? जड़ भरत। जड़ का मतलब है मूर्ख। मूर्ख नहीं है, बस मूर्खों की तरह काम करते। लोग कहते हैं वो तो मूर्ख है, वो तो जड़ है, वो तो जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है। और भरत जी सब सुन सुन के हंसते कि कहते रहो, मुझे तुमसे क्या मतलब, मुझे तो मेरे ब्रह्म से, परमात्मा से मतलब है। और बस भरत जी दिन रात भजन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। एक दिन की बात है, भरत एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे। उसी दिन सिंधु सौभीर नामक देश का राजा का नाम है रहुगण, पालकी में बैठ के परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। अब पालकी ढोने में 4 कहार लगते हैं। राजा के एक कहार के पैर में चोट लग गई। भरत जी को पालकी ढोने में लगाया, भरत जी लग भी गए, लेकिन अब भरत चलते हैं बड़े धीमे धीमे धीमे, थोड़ा हिल हिल के। राजा ने पहले तो सोचा कि यदि मैंने इसे रोका नहीं तो ये इसी चाल में चलता रहेगा और मेरे जो अन्य सेवक हैं वे भी ऐसे ही बन जाएंगे, जैसे कि साथ तैसा, संसर्ग दोष। इसलिए राजा ने कहा, रे कैसे चल रहे हो? भरत जी को कोई असर नहीं, फिर वही चाल। राजा ने कहा, अरे तुम तो पृथ्वी के लिए भार हो। भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरी बार जब कहा तो भरत कहते हैं, महाराज मैं पृथ्वी के लिए भार नहीं, ये पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। राजा ने कहा मतलब? भरत कहते हैं, महाराज क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।
हमारा ये शरीर ही पंच तत्वों से निर्मित है। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। पंच तत्वों से मेरे शरीर का निर्माण है। तो मैं पृथ्वी के लिए भार नहीं, पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। जैसे ये ज्ञान वाली गूढ़ बातें रहुगण ने सुनी, तुरंत पालकी रोकी, रहुगण पालकी से नीचे और हाथ जोड़ के भरत जी से कहा, महाराज आप कौन हैं? क्या जिन कपिल देव जी के पास में परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था वही भगवान कपिल हैं आप, या आप साक्षात नारायण हैं? भरत जी कहते हैं, अरे राजन, ना मैं नारायण हूं ना मैं कपिल देव हूं, मैं संसार का एक संसारी मनुष्य। लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं। तब भरत जी से रहुगण ने कहा कि हे भगवान, आप बताएं कि व्यक्ति को जीवन में परमात्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। समझाया, रहुगणै तत् तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद् ग्रहाद्वा न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्वाद् रजोभिषेकम्। कहा, महाराज रहुगणै तत् तपसा नयाति, तपस्या करने से परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? न चेज्जया, बड़े बड़े यज्ञ करने से भी परमात्म ज्ञान नहीं मिलता। फिर निर्वपणाद् ग्रहाद्वा, घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना के रहने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। न च छंदसा, छंदों को, दोहों को, सोरठों को, चौपाइयों को गाने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य, जल, अग्नि इत्यादि देवताओं की उपासना करने से भी परमात्म ज्ञान नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? कहा, बिना महत्वाद् रजोभिषेकम्। कैसे मिलता है? कहा, जब तक भगवत चरणारविंद मकरंद की धूल में स्नान ना किए जाएं, जब तक भगवत चरणों की सेवा ना की जाए, तब तक परमात्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। यदि परमात्म ज्ञान को पाना है तो पहले भगवान के चरणों की सेवा करो, उनके चरणों से निकलने वाली चरण रज में स्नान करो, उस धूल को अपने माथे पर धारण करो, सिर पर धारण करो, तब जाके परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि हे राजन, हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के जितने भी भौतिक और लौकिक सुख हैं वे सब क्षणिक हैं, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। यदि परमानेंट सुख चाहते हो, ये आने जाने वाला सिस्टम नहीं, यदि ऐसा सुख चाहते हो जो है तो है, कभी जाने वाला नहीं है, तो ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का भजन करना होगा। क्योंकि हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के सभी सुख क्षणिक हैं, इस सुख का कभी अंत नहीं होता, उसे कहते हैं अनंत सुख। इसलिए हमें भी उन्हीं प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन, थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन करते रहना चाहिए। उन भगवान की शरण हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। क्योंकि जीवन में एकमात्र वही सत्य है, बाकी जगत असत्य है। असत्य तो नहीं है, लेकिन जगत में कोई सार नहीं है, ना कोई संगी है, ना कोई साथी है, और ना सुख मिलने वाले हैं, आने जाने वाले हैं ये सुख। इसलिए जो सुख साथ देगा उस सुख को प्राप्त करना चाहिए, उस सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान। भरत जी महाराज ने
राजा रहुगण को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है कि हे महाराज, हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के सारे सुख, भौतिक लौकिक जो सुख है वो क्षणिक है, और जिस सुख का कभी अंत नहीं होता वो अनंत है। और यदि उस अनंत को प्राप्त करना है तो अनंत को प्राप्त करने के लिए कुछ साधक को साधना करनी पड़ती है, तब जाके उस अनंत सुख और अनंत सुख को देने वाले की कृपा की प्राप्ति होती है। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में श्री ऋषभ देव जी एवं जड़ भरत के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। सुखदेव जी सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताते हैं।